उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं। लेकिन आज आपने जो किया है उससे समाज के मन को बहुत ठेस पहुंची है, और जो समाज पर अन्याय करते हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हुए हैं कि अब इनके एक नेता ने तो इनके सर से हाथ हटा लिया है, जब इन पर अन्याय होगा तो वो तो। और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिल। कोई इनकी आवाज उठाने वाला तो है नहीं। जिन इनके बड़े नेता वही जो है इनकी लड़ाई लड़ने की बजाय वो इस तरह की बातें कह रहे हैं जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, कि भाई पहले वो उनके लोग जाके वहां जो है हंगामा कराते हैं, हिंसा कराते हैं, रोड जाम करता अराजकता कराते हैं, फिर उनका नेता जाता है, मुखिया जाता है। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके, और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। ऐसे में अपनी समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए गए सही व शांतिपूर्ण रास्ते पर, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जो लाख दुखों की बस एक ही दवा है और जिसके लिए बीएसपी लगातार तत्पर व प्रयासरत भी है तथा इस मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। इसलिए ऐसे सभी संगठनों व पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को खासकर विधानसभा व लोकसभा आम चुनाव के तथा स्थानीय निकायों आदि के भी होने वाले चुनाव के नजदीक जरूर सचेत व सतर्क रहना है। वैसे भी वर्तमान हालातों में इन वर्गों के लोगों को पूना पैक्ट व तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों आदि से भी बहुत कुछ शक्ति को या अपनी पार्टी को, अपने दल को बचाने के लिए, उसकी साख को बचाने के लिए आप इस तरह से की बातें आज आपने की जो बड़ी, जिसने पूरे समाज के मन को ठेस पहुंचाई। किस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया? क्या केतन लाल की हत्या मैंने कराई या किसी संगठन ने कराई, या मेवालाल पासी की हत्या किस संगठन ने कराई, या ललिता की हत्या उसको जो है उस बच्ची का जो है और जिस तरह केमिकल डाल के फमूजा, ये किस संगठन ने की कराई? और जो बच्चे वहां आंदोलन भी कर रहे थे क्या वो समाज के नहीं थे? वो क्या अपने लिए आंदोलन कर रहे थे? भले कि वो हमारे संगठन के नहीं है, लेकिन आज उनको पीट पीट के जो है जिस तरह से उनके साथ उनको अपमानित करके, आज उनको आपके संरक्षण की जरूरत थी, आज उनको मेरे संरक्षण की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, और आज आपने उनको जो है उनके बारे में जो मना टिप्पणी कर दी। भाई मैं तो मना नहीं कर रहा ना, सब लोग घड़ियाले आंसू बहाए आए, जाके पीड़ितों के बीच में आए, समाज के मन में ठेस पहुंची है आज आपको। मेरी बात को आप याद रखना, खबर जाएगी आप तक, आज मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, समाज में आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आज आपने जो किया है उससे समाज के मन को बहुत ठेस पहुंची है
और जो समाज पर अन्याय करते हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हुए हैं कि अब इनके एक नेता ने तो इनके सर से हाथ हटा लिया है, जब इनका अन्याय होगा तो वो तो हमारी पक्ष की बात करेगा, इनके पक्ष की बात नहीं करेगा। ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, आपने कहा भाई निचली अदालत की जगह आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए अगर न्याय न मिले। तो बहन जी, आप बड़ी सम्मानित नेता हैं, आपको पता है गरीब आदमी की जिसकी हैसियत नहीं है, जो गांव में रहता है, जिसकी बेटी के साथ अन्याय होता है, जिसके खुद के साथ अन्याय होता है, जिसकी बहन के साथ अन्याय होता है, जिसकी माँ के साथ अन्याय होता है, उसकी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट जाने, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर खड़ा करने की। इतना सशक्त है समाज। अगर समाज इतना सशक्त होता तो उनको किसी नेता की आवश्यकता नहीं होती। वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेता, वो आंदोलन नहीं करता, बड़ा सा वकील खड़ा होकर ना इनकी सुनवाई ना करने वाले अधिकारियों को लंबा करवा देता है। लेकिन उनकी हैसियत कहाँ है बहन जी कि वो बड़ा वकील खड़ा कर सके सुप्रीम कोर्ट में। और आप समझते हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं सब लोगों से, आप देखिए बात ये नहीं है कि जो प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से मजबूर होते हैं अधिकारी काम करने। आज की सरकार में बैठे अधिकारी काम कर रहे हैं क्या? मैं मानता हूं न्यायपालिका से मिलेगा, कोर्ट सजा देगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो जाए, गिरफ्तारी तो हो जाए। आज तो सरकार के इशारे पे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही, आरोपी को जेल नहीं भेज रही है। आरोपी बाहर घूम रहा है, पीड़ित पे दबाव बना रहा है, डरा रहा है, गवाहों को डरा रहा है। आज सुरक्षित नहीं है लोग, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं, वो निष्पक्ष नहीं रही हैं, उनके ऊपर दबाव है। वो उनकी जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं है। वो जो कहीं एक घटना पे उन्हें बुलडोजर चला देते हैं, दूसरी घटना पे उन्हें पे कुछ भी नहीं करते हैं। कहीं अपराधी को गोली मार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नहीं करते हैं। वहीं जो है वो किसी को सरकारी नौकरी देते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देते। हाथरस के परिवार से जो वादा किया, कपताड़ के परिवार को कुछ भी नहीं दिया। वहीं एक तरफ जो है वो क्लास 1 की नौकरी देते हैं, किसी को। वो उनकी कार्रवाई, सरकार कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हम लोग जो हैं मजबूरी में ना चाहते हुए जाके, और आदरणीय हमारी सामान्य नेता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज, कोई परिवार किसी के भड़काए से सड़कों पर नहीं आता। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कभी परिवार को बीच में नहीं लेके आते, अपने आप करते हैं आंदोलन जब भी करते हैं। ये मुसीबत समाज की के साथ जब अन्याय होते, अपने कंधों पे लेके इस लड़ाई को लड़ते हैं, ना कि समाज से कहते हैं पीड़ित परिवार से कि आप आओ अपने इस तरह को लेके आओ। अपने संगठन, अपने कैडर को बुला के, और जो जुल्म जाति अत्याचार होता है उसके जरिए जो है अपने संगठन के जरिए उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और पीड़ित परिवार किसी की बातों भड़कने वाला नहीं है। जिस तरह की शब्दों का प्रयोग आज आपने किया, सच में जो है, आप मेरे बारे में कुछ कहती, मुझे बुरा भला कह देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपने समाज के लिए संघर्ष करने वाले करोड़ों भीम आर्मी के नौजवानों को, जो देश भर में समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष को आपने जो है अपमानित करने का काम किया। और समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनको भी जो है कि वो बेवकूफ हैं, भड़क जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, लालची, इस तरह के शब्द जो आपने यूज किए, आज आपने जो है पूरे समाज का अपमान किया। ये आपको शोभा नहीं। ये बड़ा चिंता का प्रश्न बन गया। और इससे आपको नहीं लगता उन मनुवादियों के, उन आताताइयों के, उनके दबंगों के कितने हौसले बुलंद हुए होंगे कि अब अगर हम किसी की बहन बेटी का अत्याचार या रेप, हत्या करेंगे तो कोई जो है सवाल नहीं उठाएगा, और कोई सवाल उठाएगा तो हमारे फेवर में तो बहन जी खड़ी है, वो कह देंगे कि ये तो जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, या छोटी सी जो है राजनीतिक जो है संकीर्ण मानसिकता के कारण ये लोग आगे। तो जो सरकार हम पे आरोप लगाती है, सरकार समाज के लिए संघर्ष करने वालों पर आरोप लगाती है, आज तो आपने उसको मोहर लगाई है ना। ये क्यों किया आपने? ये गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं आपको कि आज आपने इस कमजोर हकवंचित समाज की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतने मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया। और ये लड़ाई तो बहन जी हमने आप ही से सीखी। समाज के लिए आपने संघर्ष किया,
काशीराम साहब ने संघर्ष किया। काशीराम साहब कहते थे सत्ता सब कुछ होती है, सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। और कहते सत्ता जिनके पास नहीं होती, जिस समाज शासक नहीं होता, उनकी बहन बेटे पे अत्याचार होता है, जनजाति होती है, अन्याय होता है, उनको रोटी कपड़ा मकान सब चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मगर बहन जी, काशीराम साहब ये कहते थे कि सत्ता संघर्ष से मिलती है। सत्ता कोई थाली की प्लेट नहीं जो सजा के देगा कोई आपको, ये आपको छीननी पड़ेगी। और जो आज कुर्सी बैठा हुआ इतनी आसान नहीं देगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी गलत नीतियों को उजागर करना पड़ेगा, समाज के बीच में जाकर भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा, उनको वोट की वैल्यू समझानी पड़ेगी और संगठित वोट को चुनाव वाले दिन जो है वो उसको उस तक ईवीएम तक ले जाना पड़ेगा या बैलेट बॉक्स तक ले जाना पड़ेगा और ईवीएम की मशीनों बटन दबा के और फिर उसका संरक्षण का काउंटिंग करा, तब राजकाज बनेगा। तो आज राजनीतिक स्वार्थ में जो कुछ किया गया वो खतरनाक था, समाज का मनोबल तोड़ने वाला था। लेकिन मैं देश भर के लोगों को कहूंगा कि वो अपना मनोबल ना तोड़ें, हम लोग उनके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े और हर कीमत पे जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। और कल मैं दतिया जाऊंगा, हमारे प्रत्याशी हैं भाई दामोदर यादव जी, दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में एक रैली है। कल मैं 11 बजे दतिया पहुंचूंगा और मजबूती से जो है उनके समर्थन की रैली करेंगे हम लोग। और फिर अगर 7 दिन बाद जो है हमें न्याय नहीं मिला हमारे पीड़ित परिवार को, तो चाहे हमें, क्योंकि हम रोज रोज अपनी बहनों की, माओ की, भाइयों की, बुजुर्गों की लाशें नहीं उठाना चाहते पूरे उत्तर प्रदेश में। कभी हमें टिहरी जाना पड़ता है अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी हमें रायबरेली जाना पड़ता है मेवालाल पासी भाई की लड़ाई लड़ने के लिए, कभी हमें मेरठ आना पड़ता है बहन ललिता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको जो लाठियां पड़ी है। आज अपेक्षा कर रहे थे उनके नेता कहेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, अधिकारी से सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे लोग लाठी क्यों मारी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। इसलिए हम रोज लड़ाई, रोज अन्याय नहीं सहना चाहते, इसलिए इसके लिए मजबूत जो है मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर सरकार चाहे, मुख्यमंत्री आदेश कर दे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कि अगर किसी भी जिले में अपने जो है एडीजीपी जो है, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ को और अपने थानेदार को, जो चौकी इंचार्ज, उनको कह दें कि अगर किसी के यहाँ भी कोई कमजोर वर्गों पे घटना हुई तो उसका खामियाजा जो है उसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई करके भुगतना पड़ेगा, उस पर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल जाएगा। तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं क्राइम नहीं होगा, क्योंकि पुलिस से इतना डरते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जब से कोई इस तरह के निर्देशन ना हो तो फिर कमजोर वर्गों पर अन्याय होना लाजिम। इसलिए मैं बड़ी पीड़ा के साथ आजकल लाइव कर रहा हूँ, क्योंकि आप तक बात पहुंचानी थी। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना हौसला मत तोड़ना, बिल्कुल हौसला मत तोड़ना, हिम्मत से काम लेना, लड़ना है, संघर्ष करना है और समाज को उसके न्याय, हक, अधिकार दिलाना है, जिससे कि ये जो जुल्म जाति अत्याचार हम लोग कर सह रहे हैं ये खत्म। और हमने तो बाबा साहब से संघर्ष सीखा, बाबा साहब ने भी आंदोलन किया, महार सत्याग्रह किया, काला राम मंदिर आंदोलन किया। कौन से ऐसे महापुरुषों, काशीराम साहब ने संघर्ष किया सड़कों का, वोट क्लब पे धरना प्रदर्शन किया। आप तो उनको भी गलत कह रहे हो। शराबबंदी खिलाफ जो है बदायूं में जो है आंदोलन किया, जेल भी गए। जब आप सत्ता खिलाफ लड़ोगे तो मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा। तो जो लड़ नहीं रहे हैं, कहा गया ना कि अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते लिखो, लिख नहीं सकते तो जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ दो। और मैं आपसे भी आग्रह करूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ काम दो कि वो हमारी टांग खींचने के बजाय आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करें। हमारी सिर्फ हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करें, हमसे सवाल ना पूछे। आपने एक शब्द नहीं कहा आज भी ललिता के परिवार के लिए, आपने नहीं कहा केतन के परिवार के लिए एक शब्द आप पे समय नहीं था, मेवालाल पासी के परिवार के लिए आपके पास समय नहीं था, एक ट्वीट भी करने का समय नहीं था। लेकिन सरकार के खिलाफ जो आज आंदोलन हो रहा था उसमें सरकार को संरक्षण देने का आप पे समय था। ये समाज आप देखें। और मैं आपसे फिर कहूंगा, सब लोगों से आपको बताना चाहता हूं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं, कार्यकर्ताओं, समाज बड़ा होता है और समाज नेता बनाता है। नेता से, समाज से नेता होते हैं, नेता से कोई समाज नहीं होता। और जो समाज नेता बनाना जानता है वो गिराना जानता है। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और जो लोग, जिन लोगों ने आज साथ दिया, सब प्रत्येक रूप से खड़े होकर आए, एक एक पैसा जुटा के, उन लोगों को भी जो गाड़ियां गिनते रहते हैं उनके लिए भी जवाब है, गिन लेना जाके गाड़ी। आज भी 250-300 गाड़ियां लोग लेके आए थे और तो उन सब